वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का दिन बहुत बढ़िया रहा होगा। कल का वीडियो देखा होगा, लेवल्स पे काम करा होगा, और नहीं तो टेलीग्राम पे हैं तो बहुत ही बढ़िया फायदा हुआ होगा। 150 पॉइंट के करीब निफ्टी में और 250 पॉइंट करीब बैंक निफ्टी में अलग से कैप्चर करे। कल जो शेयर दिए थे वो भी बढ़िया से प्रॉफिट देते हुए नजर आए। आज का डेटा ऐसा बना हुआ है कि मार्केट गिरने के संकेत दे रही है, और ये डीआईआईएस की सेलिंग की, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की सेलिंग की वजह से मार्केट गिर रही है। हालांकि जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो आईटीसी और एसबीआई की वजह से आया है डाउन साइड में। कल क्या ये रिवर्स होगा, देखने की बात होगी। ऐसा लग नहीं रहा है, डेटा कुछ कह रहा है। बिफोर वी अंडरस्टैंड द डेटा एंड गेट इनटू इट, आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो आफ्टर दैट। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए अभी आज क्या हुआ, 849.96 करोड़ का माल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बेचा। अगर मेरे वीडियोस आप देखते हैं तो मैं बता रहा हूं, पिछले 2.5 साल से लगातार खरीद रहे हैं, और 3,80,000 या इनफैक्ट अब तो 4 लाख हो गया। 80,000 इस साल का और 3,71,000 पिछले 2 साल का माल खरीद चुके हैं ये। और उस हिसाब से मार्केट को गिरने से इनको नुकसान होगा, तो ये गिराने के लिए मार्केट को नहीं बेच रहे हैं, बट बेच रहे हैं अभी सीरियसली, इसलिए मार्केट अभी ऊपर नहीं उठ रही। हमें तो खैर अगर ट्रेडिंग करनी है, अगर इन्वेस्टर हैं तो ये चिंता का विषय नहीं है। लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज इंटैक्ट एंड अपसाइड। अब बात करें गेम की एज अ ट्रेडर, तो देखिए 849 करोड़ का माल बेच दिया आज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने। उसके अगेंस्ट में बाइंग करी है एफआईआईएस ने, हालांकि 970 करोड़ की ज्यादा पैसे की बाइंग हुई है, बट मार्केट फिर भी निफ्टी रेड में बंद हुआ है। बैंक निफ्टी भी किसी तरह से ग्रीन में मैनेज कर गया हालांकि, लेकिन अब डेटा ऐसा बना हुआ है कि बैंक निफ्टी ज्यादा गिरता हुआ नजर आ सकता है। उसके बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल मंथली की बात कर लेते हैं। 5,746 करोड़ का माल बेच चुके हैं डीआईएस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी तक, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो लगातार खरीद रहे हैं। 17,499 करोड़, 17,489 करोड़ का माल खरीद चुके हैं मई के मंथ में। अदरवाइज ये है उल्टा, एफआईएस लगातार बेच रहे हैं पिछले 2.5 साल से, हालांकि अभी बाइंग में है। अब अगर बात करें क्लोजिंग के हिसाब से 18,129 पे मार्केट बंद हुई है निफ्टी। अगर निफ्टी की बात करें तो मैंने आपको कल जो लेवल दिया था वो 18,035 से बोला था कि अगर नीचे चला जाए तो फिर ये एक बड़ी गिरावट दिखा सकता है। आज इसने वो टेस्ट नहीं करा है निफ्टी में, पर वीकनेस है। और जिस तरह का गैप अप हुआ और उसके बाद मार्केट नीचे आई, ये एक संकेत है कि प्रॉफिट बुकिंग बहुत जोरों शोरों से हो रही है। अगर ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है और हो चुकी, तो ये कल फिर से वापस बढ़ती हुई नजर आ सकती है, या ओपनिंग अच्छी हो सकती है। हालांकि डेटा ऐसा कुछ नहीं कह रहा, डेटा नीचे जाने की बात कर रहा है, बट मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। सो बी रेडी फॉर दैट। बस ओपनिंग में ही पता चल जाएगा कि क्या खेल होना। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में मैं कह रहा हूं वीकनेस आ रही है। बैंक निफ्टी का कल मैंने लेवल दिया था 43,660 क्रिटिकल लेवल, वो आज टेस्ट होता होता रह गया। 673 से बैंक निफ्टी वापस ऊपर चला गया, अदरवाइज इसको ब्रेक कर देता। अगर कल इसको थोड़ा लेवल को, आज भी लेवल जो है कल के लिए क्रिटिकल 18,035 निफ्टी में और 43,660 बैंक निफ्टी में है, ध्यान रखिएगा। और फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो 19,300 एक क्रिटिकल लेवल है, मगर ये बहुत कमजोर नजर आ रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी। या तो ये कल गैप अप देकर ऊपर ही चला जाए तभी बात है, नहीं तो अगर ये फ्लैट भी खुलता है तो ये नीचे जाने के लिए तैयार। इसके अलावा अगर आप बात करें, देखिए आज के सेक्टर्स की बात करें तो आज सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज था जो ग्रीन में मैनेज कर गया, बंद करना 0.32% का गेन था। और उसके अलावा अगर बैंक्स की बात करें तो उन्होंने 0.12% का गेन दिखाया बैंक निफ्टी ने। हालांकि अगर आपको बताऊं, बैंक निफ्टी में भी प्राइवेट बैंक्स हैं जो 0.32% बढ़े हैं, लेकिन पीएसयू बैंक्स अच्छे से गिरे हैं 1.9%, लगभग 2% के करीब की गिरावट पीएसयू बैंक्स में है। तो ये कमजोरी की साइन है। अगर ये कंटिन्यू रहता है, जो कि लग रहा है कि रहेगा, तो ये एक अच्छी गिरावट दिखा सकता है। अब बढ़ने वाले शेयरों की और गिरने वाले शेयरों की बात करें तो सेंसेक्स में आज 783 शेयर्स जो थे वो बढ़ रहे थे, उसके अगेंस्ट में 1243 शेयर्स गिर रहे थे, जो कि कल के मुकाबले भी ज्यादा है। कल 1164 शेयर्स गिर रहे थे, उससे पहले दिन ट्यूसडे की अगर बात करें तो 1048 शेयर्स गिर रहे थे। इस तरह से लगातार गिरने वाले शेयरों की गिनती बढ़ती जा रही है। संकेत जो हैं ये वीकनेस के हैं। और अगर आप बात करें बाकी के संकेतों की जो ग्लोबल से आते हैं, तो गोल्ड की बात करें तो 60,030 पे चल रहा है, फ्लैट ही है, कुछ बड़ी मूवमेंट नहीं है, 0.19 पे है, डाउन साइड है। और मैंने जो आपको लेवल दे रखा है वो 59,900 का है, ये ऑलमोस्ट उसको टेस्ट कर रहा है। अगर इसको तोड़ देगा तभी सेल का सोचिएगा, अदरवाइज ये वीक नहीं है, ये दोबारा से ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। सिल्वर की अगर बात करें, बाकी वीकली वीडियो में समझा रखे हैं सारी की सारी चीजें, क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, डॉलर, उनको जरूर देख लीजिएगा अगर आप ट्रेड लेना चाहें तो।
अब अगर बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर में आज थोड़ी सी गिरावट है 0.62% की, और 72,250 पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि जो लेवल मैंने दे रखा है ये उससे भी ऊपर है 71,900। इस पे अगर आए तो ये यहाँ से बाउंस करने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, और फिर उसके बाद ये 78,000 में टेस्ट करता नजर आ सकता है। जो मैंने वीकली वीडियो में समझाया उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी क्रूड की अगर बात करें, क्रूड को किसी भी तरह से नहीं खरीदना है। मैं कई दिन से कह रहा हूँ 6,006 पे ट्रेड कर रहा है, हालांकि 0.63% की बढ़त है। 5800 से लगातार बोल रहा हूँ बाय मत कीजिएगा, ये गिरने के संकेत हैं इसमें, ये और बहुत ज्यादा तेज बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और मैंने जो लेवल्स दे रखे हैं उसके मुताबिक 6100 को ये टेस्ट कर सकता है, और 6100 को टेस्ट कर वापस नीचे जा सकता है, और फिर 5500 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसमें अगर ढूंढे तो अभी सेल का ट्रेड ही, और उसके बाद अगर 6100 को पार कर ले तब हम सोचेंगे कि इसको कहाँ जाना है, और ऊपर की तरफ का कोई ट्रेड ढूंढेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ये जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब बात करें अगर मेन वाला मुद्दा जो है वो है डॉलर का। डॉलर अगर हमारा चलता है ऊपर की तरफ तो ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, मैंने आपको कई बार बताया है। और इसने अपना क्रिटिकल लेवल जहां पे ये सपोर्ट दे रहा था, मैंने बताया था 82.30, उसके नीचे था तब तक ये मार्केट को सपोर्ट दे रहा था, उसे तोड़ दिया है, अच्छे से तोड़ दिया है। और अब तो 82.6025 पे ट्रेड कर रहा है, विच इज वेल अबव 82.30। अब नजर रखिए इस पे, ये मार्केट को डेंट देने वाली स्थिति में आ चुका है। और अगर इसने 83.36 को पार कर लिया, और जिस तरह से बढ़ रहा है बहुत जल्दी कर सकता है, तब ये मार्केट को बहुत तेज गिरावट में ले जा सकता है, और तब हम नीचे की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं, और बड़े मूव के साथ नीचे गिरते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी डेटा ही बना हुआ है, ऐसी कोई बड़ी सेलिंग नहीं आ रही है, ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि आईटीसी और एसबीआई में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और एफआईआईज जो हैं वो अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं रोज। और जब तक एफआईआईज बाइंग कर रहे होते हैं तब तक मार्केट नहीं गिरती है बड़े ढंग से, छोटे मोटे फॉल्स आते रहते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं। और मैंने मगर कल के वीडियो में कहा था, आज फिर कह रहा हूं, वैसे ये पोर्टफोलियो बनाने का टाइम है, लेकिन अभी फिलहाल रुक जाइए, बाइंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन्वेस्टर्स के लिए भी एडवाइस है, अभी फिलहाल वेट कीजिए, क्योंकि ये सेक्टोरल शिफ्ट हो रहा है। जो शेयर दिखेंगे अट्रैक्टिव वो खतरनाक हो सकते हैं। अभी थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाए, कुछ प्रॉफिट कम भी लिया, महंगा भी खरीदना पड़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी बाइंग को पूरी तरह से रोक लीजिए। अब अगर बात करें लेवल्स की, मैंने बता दिया आपको 18,035 क्रिटिकल है, 35 से 70 का एरिया इनफैक्ट निफ्टी में, इसको अगर तोड़ दे तब ये नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 43,660 इज द क्रूशियल एरिया, इसको तोड़ दे तभी सेल में जाइएगा। अदरवाइज ये सारी कमेंट्री जो मैं दे रहा हूं जिसमें नेगेटिविटी दिख रही है कि मार्केट नीचे आने के लिए तैयार है, नल एंड वॉइड होंगी। और अगर कल गैप डाउन होता है और इसके नीचे हो जाता है तो फिर बिंदा सेल के ट्रेड में ही बैठने की कोशिश कीजिएगा। अब बाकी ट्रेड कैसे करना है, कहां जाना है, क्या करना है, वो देख लेते हैं, और किन लेवल्स पे एंट्री और एग्जिट ऑन द चार्ट्स। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें, मैंने आपको चैनल समझाया था, वीकली वीडियो में भी समझाया था, कल के वीडियो में भी समझाया था, आज वही चैनल है। फिर से मैंने कहा था कि बाहर आ चुका है, इसके अंदर वापस चला जाए तो एक बार को मान सकते हैं, लेकिन आज ये जो स्टूडेंट हैं अगर मेरे, तो आप जानते हैं कंफर्मेशन कैंडल मैं बार बार बात करता हूं, तो ये आज कंफर्मेशन कैंडल आ गया, और ये उससे भी बड़ी है जो कल थी, तो ये चैनल से तो बाहर आ चुका है, यानी कि अप ट्रेंड को छोड़ चुका है फॉर वाइल नाउ। लेकिन बड़ा ट्रेंड अभी भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड इन्वेस्टर्स के लिए अपसाइड का ही है, तो सेल ऑफ मत कीजिएगा, पोर्टफोलियो को अपने मत खाली कीजिएगा। अब बात करते हैं लेवल्स की, कल के ट्रेड की। तो कल के लिए अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर अब बात करूं तो ऊपर 18,190-95 पे या 200 मान लीजिए, वहां को पार करेगा तभी ये बाय बनता है, अदरवाइज सेल ऑन राइज है। और अगर नीचे की हम बात करें तो देखिए, नीचे अगर आना है तो इसको सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो मिलती है वो 18,095 पे मिलती है, 100 मान लीजिए। यहां पर अगर रुक गया तो ठीक, नहीं तो ये नीचे जा रहा है। फिर अगली सपोर्ट 18,040 30 का एरिया आता है, इसको अगर तोड़ दिया तो फिर ये एक बड़ा गिरावट को चल पड़ेगा और दिखा सकता है। और वो लेवल क्या होंगे, 17,857 तक की दौड़ में ये चल पड़ेगा तब, और ये अच्छा खासा 150-200 पॉइंट की गिरावट दिखाएगा। हालांकि अगर इसको उछलना है तो 18,050 पे ही बाउंस बैक ले लेना चाहिए, और अगर 18,050 टूट गया तो ये गया, अच्छी सेलिंग आ सकती है, और वो कल ही आ सकती है, ध्यान रखिएगा। और अगर इसने 17,850 को तोड़ा तो फिर ये और नीचे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 17,770 पे ले सकता है, वहां पर भी करना रुका ये तो फिर बड़ी बात हो जाएगी। वो हम अगले वीकली वीडियो में बात करेंगे, कल ही पब्लिश कर दूंगा, या फिर
संडे को, तो उसमें देखिएगा। अभी फिलहाल कल तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर इसको अगर ऊपर जाना, जैसा मैंने बताया, तो 18,200 को अगर इसने पार करके ट्रेडिंग करनी शुरू करी, तब ये बाय में वापस आ जाएगा। तब ये अगला लेवल जो है 250, और फिर उसके बाद फिर 270, और उसके बाद फिर 340 पे फिर रेजिस्टेंस पाएगा। और ये रेजिस्टेंस पास पास हैं, इसलिए दूसरा फंडामेंटल रूल बता देता हूं, मार्केट्स फॉलो दी पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। तो उस तरह से भी यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो बहुत छोटी छोटी जल्दी जल्दी आ रही हैं, तो ये इसको पार करता हुआ नहीं दिख रहा है, ऊपर की तरफ जाता हुआ नहीं दिख रहा। ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से भी हालांकि कल बनेंगी असली, लेकिन जो अभी तक का डेटा बना हुआ है नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, 25th वाली के लिए, मंथली एक्सपायरी के लिए, क्योंकि मंथली है इसलिए वो कंसिडर किया जा सकता है, तो वो भी यही बता रहा है कि राइटिंग जो हुई है वो कॉल्स में हुई है, पुट्स में राइटिंग नहीं हुई है, और नीचे जाने की तैयारी हो सकती है, कोई खतरा नहीं है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो नीचे की तरफ अगर हम जा रहे हैं, और अगर बैंक निफ्टी ने इंपॉर्टेंट लेवल 43,700 तोड़ा, तो ये नीचे ही जा रहा है, इसको इसे तोड़ना ही नहीं चाहिए किसी भी तरह से। ये अगर टूटा तो जो अभी का अपमूव आया था वो वाली पूरी की पूरी बढ़त गायब हो गई। जो बुल्स ने करा था वो खत्म हो गए, बुल्स बाहर जा चुके हैं, ये सिद्ध हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। हालांकि उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आती है वो है 43,660-70 के बीच में। इस एरिया से वापस इसे बाउंस कर लेना चाहिए। आज इसने ऑलमोस्ट इसे टेस्ट करा, लेकिन फिर वापस बाउंस बैक ले लिया, मगर जो रिवर्सल आया है वो बहुत छोटा है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और कल की कहीं गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो फिर ये वैसे ही टूट जाएगा, और अगर ये टूटा तो फिर बैंक निफ्टी एक अच्छी गिरावट दिखा सकता है। तब अगली सपोर्ट जो आएगी वो 43,600 पे शायद रुक जाए, छोटी सपोर्ट है, बहुत बड़ी नहीं है। वो तोड़कर नीचे 550, और 550 को अगर तोड़ दिया तो फिर 43,480 यहां तक ये डायरेक्ट आ सकता है। और यहां पर भी ये रुकेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि 43,400 वो एरिया है जहां पर बुल्स माइट गेट इंटरेस्टेड इन पुटिंग इन मनी, दोबारा से पैसा लगाने के लिए। तो 43,400 तक का फॉल कल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। हालांकि ये बहुत बड़ा नहीं है, बट अगर इसको तोड़ा तो फिर बैंक निफ्टी बड़ी तेजी से नीचे गिरेगा, और 43,200 के लेवल भी कल दिख सकते हैं। और अगर इसके नीचे गया तो फिर फाइनल सपोर्ट जो है वो 42,880, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। अगर ये तोड़ दिया तो फिर समझ लीजिएगा कि अभी फिलहाल एटलीस्ट फॉर अ शॉर्ट वाइल बैंक निफ्टी में कमजोरी है, और ये और गिरेगा और 1,000-1,200 पॉइंट और दे देगा। कल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन लेवल नोट करके रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ऊपर की अगर बात करें, अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जो आ जाती है वो 43,800 पे आ जाती है। इसको पार करेगा तभी ये ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके बाद 850 पे फिर से रेजिस्टेंस है। उसको अगर पार कर लेगा तो फिर 900 पे फिर से रेजिस्टेंस है, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 970-80 पे फिर से रेजिस्टेंस है, और उसके बाद फिर बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है 44,100 के आसपास। 44,000 से 44,100 एरिया जो है ये वो वॉर जोन बना रखा है इन्होंने। यहाँ पर जब जब मार्केट जाती है तब प्रेशर सेलिंग होती है, तो ये गैप अप से खुलना चाहिए किसी दिन, तब ही ये टूटेगा, या फिर सुपर कैंडल से। अब अगर कल मार्केट बढ़ना शुरू करती है तो पहले ही 350 पॉइंट बढ़ चुकी होगी, यहाँ आते तक पैसा काफी लगेगा, उसके बाद और उससे दोगुना पैसा कोई लगाएगा, तब ये मार्केट ऊपर जाएगी। और हालांकि इसके बाद असली पार होने के बाद जो लेवल आएगा वो है 44,130, 150 का एरिया मान लीजिए। इसको पार करके जब ट्रेड करेगा तब इसमें बाइंग सिनेरियो बनता है, अदरवाइज मैं इसमें भी बाइंग से बचने की कोशिश करूंगा। सो दीज आर द लेवल्स टू ट्रेड। और बाकी आपको कल के लिए शेयर्स बता दूं बैंकिंग में ही, क्योंकि पूरा गेम दिख रहा है, तो बैंक्स में क्या होने वाला है। टॉप के शेयर्स में अगर बोलूं तो HDFC, ये भी कुछ इस तरह का लेवल बना के बैठा है कि ये बता रहा है कि ये गिर भी सकता है या रिकवरी भी शुरू कर सकता है। लेकिन ICICI बैंक भी ऐसा ही कुछ बता रहा है, और SBI भी कुछ ऐसे बता रहा है। अब इनके लेवल्स नोट कर लीजिए, इनको तीनों को अगर आपको ट्रेड करना हो तो क्या करना है। देखिए, HDFC बैंक 1644 पे ट्रेड कर रहा है, अगर इसने तोड़ा 1640 को तो बॉस इसको बिंदास सेल कर लीजिएगा। फिर सीधा सीधा पहला टारगेट जो है वो 1626 तक ये जाता हुआ नजर आ रहा है, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 1597 तक ये आ सकता है, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये अगला लेवल 1550 से 1520-30 के आसपास आके सपोर्ट लेगा, अदरवाइज ये नीचे गिर रहा है। और इसमें अगर ऊपर कहीं गैप अप हो जाता है तो, हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि ये 1660-70 को पार कर पाएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेवल है, और इसके ऊपर अगर ये पार करके खड़ा हो जाता है तो फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। और पहली रेजिस्टेंस
1688 पे, और उसके बाद 1710 से 20 का एरिया होगा जहां पे आएगी। हालांकि 1715 तक ही जा सकता है आसानी से, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ रेजिस्टेंस जो है फिर उसके बाद 1730 से 40 के बीच में आती है। इसको पार करने के लिए बहुत पैसा लगेगा, लगा भी सकते हैं अगर एफआईएस बाय करें तो, पर क्या लगाएंगे देखने की बात होगी। तो इस तरह से आप इसका ट्रेड देख सकते हैं। बाकी मैं अब मॉर्निंग में ही बता देता हूँ कौन कौन से शेयर हैं। अगर ये टॉप में होगा और इसमें मूवमेंट आने वाली होगी तो मैं मार्केट खुलने से 2-1 मिनट पहले बता देता हूँ प्री मार्केट में। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वो वहां पे बताता हूँ, आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब अगर बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो आईसीआईसीआई बैंक भी ऐसे ही कुछ डोजी बनाया है इसने आज फिर से, जैसे एचडीएफसी ने भी बनाया है। अब अगर बात करें तो इसके लिए क्रिटिकल लेवल है 944। अगर इसको तोड़कर ये नीचे ट्रेड करने लगे तो बॉस 944 के नीचे 942.3 मान लीजिए, 942 के नीचे ट्रेड करे तो सेल कर लीजिएगा। तब ये अगला लेवल जो है वो 934 तक का, 35 तक का दे देगा। और अगर इसने 935 को तोड़ दिया तो फिर ये तेज गिर सकता है। अगली सपोर्ट जो आती है वो 928 पे, और उसके बाद फिर 923 पे जाके थोड़ी सीरियस सपोर्ट आती है। यहां तक ये नीचे आ सकता है कल ही। हालांकि अगर ऊपर जाना हो कल के लिए तो इसको सबसे पहली रेजिस्टेंस जो फेस करनी है वो है 950। बहुत मुश्किल से पार होगी, पैसा लग नहीं रहा है, अगर लगेगा तभी जाएगा, और अभी कोई लगाएगा ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन अगर ये कर ले 950 को पार तो आप एक छोटे से ट्रेड के लिए 956 तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और अगर इसको पार कर जाए तब इसमें असली बाय बनता है, और अगर इसको सच में इसने पार कर लिया तो फिर ये बहुत तेज दौड़ता नजर आएगा, तब इसको छोड़िएगा नहीं। स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा, हर 3 रुपए बढ़ने पर 1 रुपए अपना स्टॉप लॉस, 2 रुपए स्टॉप लॉस बढ़ाते जाइएगा, और इस तरह से इसको राइड कीजिएगा, तब एक बहुत अच्छी बढ़त दिखा सकता है। अब बात करें अगर एसबीआई की, तो एसबीआई में आज रिजल्ट्स के बाद बहुत भयंकर सेल ऑफ आया है, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग थी अगर तो ठीक है, नहीं तो ये गया लंबा वाला। इसने पिछले 4-5 दिन की बढ़त को खा लिया, और कल इसमें वैसे भी डोजी बना था और उसके बाद ये रेड कैंडल बन गई, विच इंडिकेट्स कि जब फाइट हुई थी कल उसके अंदर में रिजल्ट ये है आज का कि बियर्स हैव वॉन द गेम। तो ये अभी और गिरावट दिखा सकता है, लेकिन लेवल्स क्या है इंपॉर्टेंट वाले देखिए। अगर इसको खरीदना है तो 582 के ऊपर खरीदेगा, नहीं तो मत खरीदेगा, ये सेल ही है। और अगर 582 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो सेल का ट्रेड खोजिएगा। तो सबसे पहली सपोर्ट जहां पर ये बंद हुआ है वही है 576.35 पे बंद हुआ है। 576 के नीचे इसको सेल कर सकते हैं विद 580 का स्टॉप लॉस अगर आप लगा पाए तो, नहीं तो 576 जहां भी आप सेल करें उसी को अपना स्टॉप लॉस मान लीजिएगा बाइंग प्राइस को, और उसके बाद नीचे जाएगा तो पहला टारगेट जो है 563 और दूसरा टारगेट जो है वो 558, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये एक अच्छी गिरावट दिखा सकता है 538 तक की, और उसके बाद फिर ये 536 पे जाकर सपोर्ट अगर ले गया तो ले गया, नहीं तो ये वहां से भी नीचे जाएगा। और आज की जो सेल ऑफ की वॉल्यूम की कैंडल है वो भी अच्छी खासी बनी है, तो इसमें काफी बड़ी गिरावट आ सकती है, नजर रखिएगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। फायदा हो रहा है, अच्छा लग रहा है तो यार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे को भी अच्छा लगेगा। आई विल बी थैंकफुल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।